नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे भी और उन्हें डेरिवेशन भी करेंगे, मतलब डिराइव भी करेंगे, मतलब व्युत्पन्न भी करेंगे। उन सभी फॉर्मूलों को हम डिराइव करेंगे, मतलब व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक फॉर्मूले। पहले एक चीज़ यहाँ पे बताना जरूरी है कि फॉर्मूले जो डेरिवेशन है वो पेपर में नहीं पूछे जाते। नॉर्मली पेपर के अंदर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आता है। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे तो फिर डेरिवेशन आता नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं। तो बेटा इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये समझ में आएंगे कि वो फॉर्मूले कैसे बने हैं। थोड़ी सी हमारी जिज्ञासा जागेगी, थोड़ी इच्छा होगी जानने के बारे में कि भाई कैसे आए, क्यों आए, ऐसा ही क्यों आया। ठीक है ना, तो ये अटपटी जो चीज़ें होती है वो थोड़ा पता चल जाए ना तो ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। क्योंकि हमें मैथ्स सिर्फ पढ़नी नहीं है बल्कि हमें मैथ्स में रुचि भी लेनी है, इंटरेस्ट भी पैदा करना है। इस तरीके का इंटरेस्ट पैदा करना है कि हमारा खुद की इच्छा हो मैथ्स पढ़ने की, बार बार मैथ्स पढ़ने। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, इच्छा होती है, वैसे ही हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए मैथ्स पढ़ने की। इच्छाएं कब आती है, ऐसे चीज़ों को छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो इच्छाएं कभी नहीं जागेगी। इच्छाएं तब जागेगी जब सब चीज़ों के बारे में हमें पता होगा। ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, यही क्यों आया, ये सब बातें हमें पता हो। तो इसलिए डेरिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो हम ये सीखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो एक एक करके फॉर्मूले को भी करेंगे और एक एक करके हर फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे। ठीक है, पढ़िए भी और व्युत्पन्न भी कीजिए। चलिए पहले फॉर्मूले पे आते हैं, वन बाय वन रिपीट करो बेटा, सारे फॉर्मूले को डिराइव करूंगा। फर्स्ट वन, पहला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स है और अगर आप इसे कोस इनवर्स में लिखना चाहते हैं, कोसेक में अगर लिखना चाहते हैं तो कोसेक इनवर्स में ये 1/x हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर आप साइन का है और उसे आप कोसेक में लिखना चाहते हैं, बेटा ये दोनों साइड से सही है। अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसे कोसेक में बदलेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स है और उसे साइन में लिखना चाहते हैं तो ये पलट जाएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स है तो कोसेक में लिखेंगे तो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। या फिर कोसेक में लिखा हुआ है उसे साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। चलिए पहले तो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इसको प्रूफ करता हूँ। अभी याद कीजिए, थोड़ी देर इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने आपसे जो 2.1 हमने एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि कोस इनवर्स √2 कितने पे होता है, कोसेक इनवर्स √2 कब होता है। तो अगर आपको कोसेक इनवर्स √2 नहीं पता तो आप कोसेक को क्या करेंगे, साइन में बदल देंगे तो कोसेक चेंज हो जाएगा साइन में। साइन में क्या होता है, कोसेक में जब √2 होता है तो इसका मतलब कोसेक में √2 है तो साइन में क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब 1/√2 होगा। तो इसका मतलब है कोसेक इनवर्स में अगर x है, कोसेक इनवर्स में अगर x है तो साइन इनवर्स में वो क्या होगा, 1/x होगा। तो ये देखिए, जब कोसेक इनवर्स में x होगा तो साइन इनवर्स में क्या होगा, 1/x होगा। या फिर उल्टा बोल दीजिए, यहाँ पे 1/x है तो यहाँ x है, तो सीधा सीधा ये है ना, एक दूसरे के उल्टे है। यहाँ जो भी आएगा उसका उल्टा यहाँ आएगा। सही है, तो एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हैं इस बात को कि कोसेक में अगर लिखा हुआ है तो साइन में अगर उसे बदलना है तो पलटना होगा, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं इसको कि ये बात सही है। सिर्फ एग्जाम्पल दे के नहीं, इसको डिराइव भी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसको मान लीजिए, माना लेट साइन इनवर्स एक्स जो है वो y के बराबर है, इक्वल्स टू y। ठीक है, मान लिया। आइए आगे, साइन इनवर्स को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इस तरफ आके साइन बन जाएगा, साइन y हो जाएगा। ये साइन y हो गया। बेटा पकड़िए बात को, दोबारा से पकड़िए बात को। साइन इनवर्स x बराबर y है तो साइन इनवर्स है तो इस तरफ साइन इनवर्स है, इधर ले आएंगे तब जब हम उसको यहाँ से उठा के इधर लाएंगे तो साइन इधर आके साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाता है, पलट जाता है, घूम जाता है। तो साइन इनवर्स था, इधर आके क्या बन गया, साइन हो गया। तो x बराबर साइन y। ठीक है, साइन जो है वो है ना, हमें पता है, हम जानते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो इसे मैंने पलट दिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू कोसेक वाई इक्वल्स टू 1, या फिर कोसेक वाई इक्वल्स टू 1/x। अब ये जो कोसेक है इसको आप इधर ले आइए, कोसेक इधर आते कोसेक इनवर्स बन जाएगा। ये तो आप याद रखिए, इधर से उधर, उधर से इधर आते ही इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स है, साइन इन्वर्स है तो साइन बन जाएगा, साइन है तो साइन इन्वर्स बन जाएगा, जो भी होगा उसका इन्वर्स बन जाएगा। तो ये इधर आकर कोसेक हो गया, कोसेक इन्वर्स हो गया। अब y की जगह वापस अपनी वैल्यू रख दीजिए। शुरू में y कितना था, यहाँ से, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। इक्वेशन 1 से
साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई था, तो वाई की जगह क्या था साइन इनवर्स, ये यहाँ पे आप ओरिजिनली वापस रख दीजिए। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो हो गया। तो साइन इनवर्स में अगर x है तो उसे कोसेक में क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे, तो पलट जाएगा वो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप साइन को, अगर साइन इनवर्स की कोई वैल्यू आपको पता है और आपसे कोसेक इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो पलट दीजिए, या कोसेक का पता है साइन का निकालना तो पलट दीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से आप बाकी रिलेशन भी निकाल सकते हैं, इसी रिलेशन की तरह से आप बाकी रिलेशन भी निकाल सकते हैं। बाकी कौन कौन से हैं, बाकी कोस का, जैसे ये साइन का था वैसे ये कोस का भी बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक में क्या होगा वो 1/x। एक टेन का और कोट का होगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स 1/x। तो बेटा इनको आप करके देखिएगा, अगर आप इनमें से कोई भी एक ना कर पाए, कोई भी ना हो आपसे, अगर ना हो रहा हो, चाहे वो दूसरा हो चाहे वो तीसरा, कोई भी नहीं हो रहा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इशू आएगा, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको देखना है और वैसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन माइनस वाले फॉर्मूले पे आते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो बेटा ये माइनस वाला जो डेरिवेशन है, माइनस जो था टीम 1 टीम 2 करके हमने 2 टीमें बनाई थी, और आपको पहले बहुत अजीब लगा होगा जब आपने 2.1 पढ़ी, तो बिल्कुल अजीब लगा होगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, पहले वाले टीम पे माइनस सीधा बाहर आ रहा है, दूसरे वाले में पाई करके बाहर आ रहा है, ऐसा कैसे, ये 2 टीमें क्यों बनी। तो उसका जवाब ये देगा, और ये अगर हमने प्रूफ नहीं किया होता, फॉर्मूला के प्रूफ अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि ये माइनस का फ़र्क पहले वाली टीम पे ऐसे क्यों पड़ता है, दूसरी वाली पे ऐसे क्यों पड़ता है, ये दोनों में अंतर क्यों आ रहा है। तो ये देखिए, यही डेरिवेशन का फ़ायदा होता है। डेरिवेशन कोर्स का हिस्सा हो या ना हो, फिर भी आपको डेरिवेशन ज़रूर करना चाहिए, ये जानने के लिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास बाइक है, और अगर आप बाइक चलाते हैं, बाइक आपको चलानी आती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाइक के इंजन या उससे जुड़े हुए पार्ट्स के बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं तो ये कभी ना कभी आपकी बहुत मदद आएगी, कभी ना कभी आपकी बहुत मदद करेगी। बाई चांस आपकी किसी दिन बाइक बंद हो गई तो आपको पता होगा कि ये पार्ट्स है, इसकी वजह से बाइक बंद हो सकती है, इसकी वजह से नहीं चलती, तो आप उसको ठीक करके उसको इस तरीके से तो बना ही लेंगे कम से कम कि आप उसे मिस्त्री तक ला सकें, ताकि आगे जाके उसको पूरा ठीक कराया जा सके। लेकिन अगर सोचिए आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है आपके इंजन के मशीन के बारे में, तो आप तो वहीं पर गाड़ी को लेकर खड़े रहिए, वेट करते रहिए कोई आके आपकी मदद करे। तो यही वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सीखना है। यहाँ पे आपको एक बात जाननी है कि डेरिवेशन जो है वो आपको बताता है कि ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं और ये क्यों आ रहे हैं, यही क्यों आ रहे हैं। तो वो जो है ना रटने वाली प्रवृत्ति, उसको वो कम करता है। फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ने से आपके रटने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, चलिए आइए सेकंड पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट शुरू करते हैं पहले कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये एक ही टीम के मेंबर हैं, आपको याद है, चाहे वो साइन इनवर्स हो। एक टीम का मतलब है इनमें माइनस सीधा बाहर आ जाता है। पहले टीम 1 वाले मेंबर्स लिख रहा हूं मैं, जिनको मैंने टीम 1 कहा था, इनको मैंने टीम 1 कहा था क्योंकि इन सब पे एक जैसा नियम काम करता है, इसलिए टीम 1 कहा था। और इनको मैंने टीम 2 कहा था। 4, 5 और 6 इनका नेता है कोस इनवर्स। जहाँ कोस इनवर्स होगा वहीं उसका भाई सेक इनवर्स होगा, है ना। तो ये तो टीम 2 के ही मेंबर हुए। देखिए माइनस तो दोनों में ही हटता है, चाहे वो टीम 1 हो चाहे टीम 2 हो, लेकिन माइनस को हटने का जो तरीका है वो टीम 1 और टीम 2 का अलग अलग है। तो ये अलग अलग क्यों है, मेन प्रॉब्लम तो हमें इस बात की है कि ये अलग अलग क्यों है, क्यों नहीं दोनों टीम का एक ही रूल क्यों नहीं बना। तो ये हमारी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि ऐसा कैसे हो रहा है। आइए इसका स्पष्टीकरण देता हूँ मैं आपको, क्योंकि डेरिवेशन में ही छुपा हुआ है इसका स्पष्टीकरण कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट टीम वाले जो कप्तान है, कैप्टन है साइन इनवर्स, उसे लूँगा और फिर सेकंड टीम के कप्तान को लूँगा, फिर बाकी आप आगे खुद व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो शुरुआत करा, लेट माना साइन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप वाई मान लीजिए और इक्वेशन को नंबर डाल दीजिए। पहले आप 1 तो दे चुके हैं इसलिए 2 नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं साइन इनवर्स को इधर ला रहा हूँ। जैसे ही मैं साइन इनवर्स को इधर लाऊंगा, इधर आके ये साइन बन जाएगा, माइनस एक्स इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन वाई, है ना। साइन इनवर्स था तो इधर आके साइन बन गया, साइन होता तो साइन इनवर्स बन जाता। माइनस को उधर भेज दीजिए, इस वाले माइनस को, ये माइनस इधर आ गया तो ये हो गया माइनस का साइन वाई। अब थोड़ा सा मैं कलाकारी करूँगा यहाँ पे, कलाकारी को देखिएगा। इस माइनस को मैं अंदर ले जा रहा हूँ साइन के अंदर। क्या मैं ले जा सकता हूँ? तो बिल्कुल ले जा सकता हूँ।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो नियम कौन सा है जो ये अलाउड करता है? वो ये नियम है, वो कहता है कि साइन माइनस थीटा, अगर साइन में माइनस थीटा हो तो ये बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। सही बात है ना? तो माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये देखिए माइनस साइन वाई है, तो माइनस साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन माइनस वाई। जैसे माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन माइनस थीटा। वैसे ही माइनस का साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन माइनस वाई। हो गया? अब जो साइन है वापस भेज दो उसको, चल भाई जहाँ से आया था वहाँ चल। इतने में हमारा काम हो चुका है। देखिए भी आपको दिखाता हूँ, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो गया। देखिए माइनस हट चुका है एक्स के साथ जो माइनस था वो हट चुका है। अब माइनस को इधर भेज दीजिए, ले भाई माइनस, तू भी इधर आ जा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। वाई कौन था वापस रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 से वाई था साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स। समीकरण 2 से वाई का मान रखने पर समीकरण 2 का इस्तेमाल किया, ये लीजिए आपका रिजल्ट आ गया। फाइनली हमें हमारा रिजल्ट मिल गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स में जब माइनस एक्स होता है तो एक्चुअली वो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, या आप सरल भाषा में एकदम सिंपल भाषा में कह सकते हैं माइनस बाहर आ गया। कोस के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? चलिए उसकी भी छानबीन करते हैं, कोस के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। फिर वही लेट मानिए कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। जैसे अभी एक्स वाले को माना था वैसे इस बार वाई वाले को मानिए, कोस इनवर्स वाले को मानिए कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। कोस इनवर्स को इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस एक्स, कोस इनवर्स इस तरफ आके बन गया कोस वाई। अब माइनस आप उधर भेज दीजिए। इस बार आपको बेटा जो पिछली बार आपने किया था वो इस बार काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉस है, कॉस में वो काम नहीं करता। मैं आपको याद दिला देता हूँ क्यों नहीं करता। क्योंकि कॉस में बेटा ऐसा नहीं होता कि कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर बेटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस बाहर नहीं आता। तो ये माइनस जो है ये कहाँ जाएगा? फिर कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं कोस वाई को कोस माइनस वाई लिख लेता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस माइनस को पिछली बार मैंने हटा दिया था, क्यों? क्योंकि मेरा साइन वाला रूल ऐसा ही था, माइनस हट रहा था, माइनस साइन थीटा जो था वो साइन माइनस थीटा बन रहा था, इस वजह से वो माइनस हट रहा था। लेकिन इस बार नहीं हट रहा। इस बार इस माइनस को मैं कैसे हटाऊं? तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी ट्रिक की उपयोग करना पड़ेगा। क्या ट्रिक है? वो ट्रिक ये है, देखिए पकड़िए मेरी बात को। ट्रिक है कॉस पाई माइनस थीटा। बेटा कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है, पाई होने की वजह से कॉस कॉस रहेगा, पाई माइनस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो रूल के हिसाब से ASTC के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है। अगर आपने ये कोण जो एंगल वाला है, कोणों को कम लेक्चर बना रखा है, आप उस लेक्चर को देखिए, और ताकि अगर आपको चीज़ें भूल गए हैं आप कि पाई प्लस क्या होता है, पाई माइनस क्या होता है, पाई बाई 2 क्या होता है, अगर ये चीज़ें आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई होने की वजह से कॉस कॉस रहेगा, पाई माइनस सेकंड में होता है, सेकंड कॉस का होता नहीं है, साइन का होता है, इसलिए माइनस आएगा। ये आ गया माइनस का कॉस थीटा। तो ये तरीका हो माइनस को हटाने का। माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह वाई है, बस इतना ही तो है। माइनस कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस वाई, थीटा की जगह वाई आ जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। तो ये आपका लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। देखिए ये एक्स, ये माइनस का इलाज हो गया, कॉस पाई माइनस वाई, कि कॉस पाई माइनस वाई कितना होगा? माइनस कॉस वाई होगा, वही आ जाएगा ऊपर वाला वापस, ऊपर वाला वापस आ जाएगा। हमें ऊपर वाला वापस लाना भी नहीं है, हमें इसको ऐसे ही बदलना है। अब मैं कॉस को इधर भेज दूंगा, अब वापस कॉस को इधर भेज दूंगा। आजा भाई कॉस, चल अपनी ओरिजिनल जगह पे चला जा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, ठीक है। वाई को इधर ले आइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर पाई। अब कॉस इनवर्स भाई साहब को उधर भेज दीजिए। चलो भाई अब तुम उधर जाओ, ये इधर चला जाएगा, तो y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और y कितना है? इक्वेशन नंबर 3 से y बराबर है कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, जो कि बराबर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समीकरण नंबर 3 से इक्वेशन 3 जो है उसका इस्तेमाल मैंने किया है, इक्वेशन 3 से। ये लीजिए आपका रिजल्ट आ गया। देखा इस बार बेटा, तो टर्निंग पॉइंट कहाँ है? टर्निंग पॉइंट ये यहाँ है।
ये देखिए मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ जाके ये चेंज हुआ। अब इस टाइम पे तो देखिए एकदम सिंपल था, इस टाइम पे तो ए एकदम सिंपल था, कुछ विज्ञान नहीं था, माइनस सीधा कोण में ले जाके रख लिया, काम हो गया। पिछली बार ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये इसमें एकदम सिंपल है, इसका कोई भी खास टर्निंग पॉइंट नहीं है। यहाँ टर्न हुआ लेकिन सीधा माइनस जो है वो कोण के साथ चला गया, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इस बार में पाई माइनस वाई करना पड़ा माइनस को हटाने के लिए, और इसी से सारा फर्क आ गया। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि टीम 1 टीम 2 क्यों बनती है। तो ये टर्निंग पॉइंट की वजह से, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपको माइनस हटाना होता है वो पॉइंट दोनों में एक जैसा हो जाता है ना, तो इस वजह से ये फ़र्क है। माइनस तो हटाना ही पड़ेगा, आप चाहे आप ऐसे हटे तो ऐसे हटे, वैसे हटे तो वैसे। साइन जो टीम 1 है उसमें माइनस सीधा हट जाता है, सीधा माइनस एंगल के साथ चला जाता है, काम खत्म। सेकंड वाले में सीधा हटता नहीं है तो फिर ये करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस वाले वो आप कर लीजिएगा। आगे आते हैं फॉर्मूले नंबर 3 पे। थर्ड वाले फॉर्मूले भी बड़े प्यारे हैं बेटा, बड़े प्यारे इसलिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दोनों का जोड़ होता है पाई/2 1। ऐसे ही टेन और कोट का, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का जोड़, इनका जोड़ भी पाई/2 होता है, ये भी पाई/2। सेक का और कोसेक इनवर्स का, सेक प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो साइन और कोस, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जोड़ पाई/2, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का पाई/2, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का पाई/2। कैसे होता है आइए मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स को y मानिए, इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है, 4 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 4। y को इधर ले आइए, साइन इनवर्स को इधर ले आइए, तो x बराबर आपका बन जाएगा साइन y। ठीक है, अगर साइन को बेटा आप कॉस में बदलना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को कॉस में लिखने के लिए कॉस 90 माइनस वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर बनाया मैंने फॉर्मूला का और आइडेंटिटीज़ का, उसमें सारे सूत्र और सारी सर्व समीकरणाएं मैंने लिखी है, लास्ट लेक्चर पढ़ा है आपका कोर्स में, आप देख सकते हैं। उस लेक्चर में मैंने सारे व्युत्पन्न किए, उसी में से एक सूत्र जो है वो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो ये है। सॉरी, व्युत्पन्न नहीं किए मैंने, उसमें फॉर्मूले की लिस्ट बनाई है, सारे जितने फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के थे 11th क्लास में जो आपने पढ़े थे, उन फॉर्मूलों की मैंने वीडियो बनाया है, समझाए हैं फॉर्मूले सारे, और उनको सबको लिखे हुए हैं, और उनकी पीडीएफ भी मैंने डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं, पीडीएफ देख लीजिए चाहे वीडियो देख लीजिए। फॉर्मूला ये कहता है कि साइन थीटा को कॉस में बदलना और कॉस को साइन में बदलना हो तो आप 90 का उपयोग कर सकते हैं। मतलब साइन थीटा को अगर कॉस थीटा में लिखना है तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। बड़े फेमस फॉर्मूला है ये, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो साइन वाई किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया। अब कॉस को आप इधर ले आइए, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा, हो जाने दीजिए। कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस वाई, वाई को इधर ले आइए, वाई इधर आ जाएगा तो वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। वाई की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 से, वाई की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स समीकरण 4 से। समीकरण 4 से हमने वाई का मान रख दिया, ये लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर आ गया पाई/2। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको प्रूफ भी कर देता हूँ कि ये काम करता है। वैसे प्रूफ तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी, लेकिन एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई और कर लेते हैं कि हाँ ये एकदम सही है। कुछ भी एक्स ले लीजिए, एक्स कुछ भी, मान लीजिए एक्स बराबर आपने ले लिया 1/√2, तो देखिए साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो जवाब है पाई/4 पे। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, पाई/4 पे। पाई/4 प्लस पाई/4 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, या फिर 2 पाई/4 लिख दीजिए, 2 पाई/4 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई/2। ये फाइनली आपका आंसर आ गया, पाई/2 ही आ रहा है। आप कुछ और एक्स ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बराबर 1 रख लीजिए, एक्स बराबर 0 रख लीजिए, तो कोई भी एक्स आप रख के देख सकते हैं कि ये पाई/2 ही आएगा। तो ऐसे ही आप ये बचे हुए 2 फॉर्मूले टेन के और सेक के, इनको भी आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ चाहें तो माइनस का चिन्ह ले सकते हैं बीच में, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी के कोस का बनेगा एक फॉर्मूला, जैसे आपका साइन का बना है वैसे ही आपका एक कॉस का बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, हाँ बेटा यहाँ जब प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये लीजिए। नंबर 3 होता है tan का फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले एक माइनस वाला वो लिखा देता हूँ। जब यहाँ माइनस होगा तो बेटा यहाँ प्लस होगा, उल्टा रहता है कॉस में, प्लस आता है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। ठीक है, ये साइन कॉस के हो गए। फिर तीसरा है tan का, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, वो बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर आप यहाँ माइनस का चिन्ह डालते हैं, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो साइन कॉस tan तीनों के आगे। अब आ जाइए इनको प्रूफ करते हैं। तो मैं आपको साइन ए प्लस बी से ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये आता है। तो पहले हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला जो है उसको प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट कीजिए, माना लेट साइन इनवर्स एक्स को आप ए नाम दे दीजिए और साइन इनवर्स वाई को आप बी नाम दे दीजिए। ठीक है, इनको आपको इक्वेशन कितना हो चुका है हमारी अभी तक 4 हो चुके हैं, तो इक्वेशन 5 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 5। ठीक है, और याद कीजिए एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो कि बराबर होगा साइन ए कॉस बी, होता है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, होता ही। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी देखिए, जो कॉस है इन कॉस को मैं साइन में लिखने वाला हूँ, कॉस को मैं साइन में लिखने वाला हूँ, साइन तो साइन में है ही, कॉस को भी साइन में लिखने वाला हूँ। जैसे कॉस बी है, कॉस बी को मैं हटा के मैंने लिख लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या ये हो सकता है? सोचिए पहले आप कि जो मैंने लिखा है क्या वो ऐसा हो सकता है? पहले मैं साइन बी को लिख लेता हूँ आगे, और कॉस ए को तो मैं साइन में बदल के लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है? मैंने फॉर्मूला ये यूज़ किया है कि साइन थीटा, अगर कॉस थीटा को आप साइन में लिखना चाहते हैं, जो कि मैंने सारे फॉर्मूले मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि एक लेक्चर बनाया हुआ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का, और एक पीडीएफ भी बनाई हुई है जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला मैंने कॉस बी पे लगाया, कॉस बी थीटा की जगह बी आ गया तो कॉस बी बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही मैंने ये फार्मूला कॉस ए पे लगाया, थीटा की जगह ए आ गया तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब आप सोचेंगे कि मैंने सबको साइन साइन में क्यों बदल रहा हूँ, ऐसे में क्या बुखार चढ़ गया कि सबको साइन में बदल रहा हूँ? उसके पीछे कारण है बेटा ये देखिए, ये रहा आपकी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो x बराबर कितना होगा, इक्वेशन नंबर 5 में देखिए x बराबर कितना होगा, x बराबर साइन है, सही है। अगर आप साइन इनवर्स को इधर भेज दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन है, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर साइन बी। तो x बराबर हुआ साइन ए और y बराबर हुआ साइन बी। तो जो x है, जो साइन ए है उसकी जगह तो x आ जाएगा, और जो साइन बी है उसकी जगह y आ जाएगा। तो रख दीजिए, देखिए साइन ए की जगह क्या आया, ऊपर जाके देखिए साइन ए की जगह x आ गया, ये x अंडर रूट साइन बी की जगह y आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन बी की जगह y आ गया, x आ गया, साइन बी की जगह y आ गया, साइन बी की जगह y और साइन ए की जगह x, ये साइन ए प्लस बी। अब साइन को इधर भेज दीजिए, चल वही साइन इधर आ जा, साइन इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, a प्लस बी बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब a और b का मान और रख दीजिए, a कितना है, a किसका नाम था, साइन इनवर्स x का, b किसका नाम था, साइन इनवर्स y। a और b का मान रखने पर, a व b का मान की वैल्यू पुट करने पर, a और b की दोनों की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है साइन इनवर्स x
और b की वैल्यू है साइन इनवर्स y। तो ये हमने a की और b की दोनों की वैल्यू पुट कर दी, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेते बीच में, तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता, क्योंकि साइन a माइनस बी का बनाते तो यहाँ माइनस आ जाता, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सेम ऐसे ही आप ये प्रूफ कर सकते हैं कॉस के लिए और टेन के लिए, सेम ऐसे ही कॉस और टेन के लिए। चलिए मैं टेन के लिए आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कॉस के लिए तो आप साइन को देख के कर लीजिएगा। तो सेम वही से स्टार्ट करना है। माना टेन इनवर्स एक्स को आपको ए नाम देना है और टेन इनवर्स वाई को बी नाम देना है। यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा टेन ए, टेन इनवर्स को इस तरफ भेज दिया तो टेन बन गया, और इस तरफ y की वैल्यू भी निकाल ली, y बराबर टेन इनवर्स इस तरफ आया, टेन भी हो गया। ये इक्वेशन नंबर 6, दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। अब यहाँ पे भी आपको टेन ए प्लस बी का सूत्र लगाना है, जैसे साइन ए प्लस बी का लगाया था, अब टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। टेन ए का मान रख दीजिए, टेन ए का मान है x, यहाँ से ये देखिए टेन ए का मान x, टेन बी का मान y। तो टेन ए प्लस बी, जहाँ टेन ए है वहाँ x, जहाँ टेन बी है वहाँ y, 1 अपॉन x इंटू वाई। अब ये वाला जो टेन है इसको इधर भेज दीजिए, ये इस तरफ आके टेन इनवर्स बन जाएगा। a प्लस बी बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी का मान वो रख दीजिए, a का मान कितना है टेन इनवर्स x, b का मान कितना है टेन इनवर्स y। ये लीजिए टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y, a का मान टेन इनवर्स x, b का मान टेन इनवर्स y। समीकरण नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 6 का इस्तेमाल करके यूज़ करके a का और b का मान रख दिया। तो a का मान टेन इनवर्स x, b का मान टेन इनवर्स y। ये लीजिए, ये प्रूफ हो गया। तो फॉर्मूले मैंने देखे कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। आपको टेन ए प्लस बी वाले जो बेसिक फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए, थोड़ा सा मानना पड़ता है और इधर उधर भेजना पड़ता है, इधर भेजिए उधर भेजिए, इतने में आपका फार्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं फार्मूले के थोड़े स्पेशल फॉर्म बनाते हैं, स्पेशल फॉर्म वो भी देखिएगा। स्पेशल फॉर्म यानी विशेष स्थिति, देखिए कैसे बनेगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अभी हमने लास्ट ये जो प्रूफ किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं y और x को बराबर रख लूँ तो मुझे दो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। माना, पकड़िएगा बात को, यहाँ पे मैं x और y को बराबर रखने जा रहा हूँ। x और y दोनों बराबर रखने पर तो x की जगह तो x सही है, y की जगह भी x लिख दीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, y की जगह x आ गया। अंदर भी ऐसा ही होगा, साइन इनवर्स x, जहाँ जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x, y की जगह फिर x आ गया, और x की जगह तो x है ही, बस y की जगह x आ गया। अब ये देखिए भाई और भाई, दो भाई, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, एक जैसे दो हो गए तो ये हो गया दो साइन इनवर्स x, और यहाँ अंदर भी ऐसा ही हो गया, यहाँ भी दोनों एक जैसे हो गए। ये देखिए x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक और एक दो, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये है टू साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आप टू कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, टू कॉस इनवर्स एक्स का बना सकते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स का बना सकते हैं। जैसे अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, इसमें y बराबर x रख दीजिए तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए वो भी, पहले आपको टू कॉस इनवर्स एक्स का लिखवा देता हूँ। तो टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये लीजिए आपका ये फॉर्मूला आ गया, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये कैसे आया? सिंपल, आपको जाना है कॉस इनवर्स वाले में, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाले में y को हटाना है, y की जगह x रखना है। जैसे आप y की जगह x रखेंगे ये सब कुछ मिला के आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप दो टेन इनवर्स x का बना सकते हैं, वही y की जगह x लिख दीजिए
तो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मिल जाएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। 2 tan इनवर्स के बेटा 2 फार्मूले और हैं, इनके फॉर्मूले साइन और कॉस के पदों में भी है। अगर आपको साइन के पदों में लिखना है तो साइन इनवर्स 2x, लेकिन बटे में ध्यान दीजिएगा, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं है प्लस है। tan इनवर्स और साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में यही अंतर है, tan इनवर्स वाले में माइनस आएगा और साइन इनवर्स वाले में प्लस आएगा। और कॉस इनवर्स के पदों में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, देखिए 3 फॉर्मूले हैं 2 tan इनवर्स x के। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप 3 वाले फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, 3 sin इनवर्स, जैसे 2 का बनाया है वैसे अगर आप 3 का लिखें तो ये आ जाता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 cos इनवर्स x का बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x का इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये लीजिए, ये 3 वाले हो गए। तो जैसे ये 2 वाले थे ये 3 वाले हो गए। तो ये टोटल फॉर्मूले हैं। वैसे 3 वालों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 2 तक ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, इस तरीके से डिराइव करते हैं। अब आपको एक अल्टरनेटिव मेथड और बता देता हूँ, इनको प्रूफ करने का एक छोटा तरीका और बता देता हूँ। वो बहुत छोटा तरीका होगा प्रूफ करने का, जो अभी मैं नया बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वैकल्पिक विधि और देख लीजिए। अभी जो मैंने आपको सिखाई है बेटा, ये तो है विधिवत एकदम, मतलब तरीके से। जैसे शादियों में आप जाते हैं, कई पंडित होते हैं बड़े एकदम तरीके से शादी कराते हैं, मतलब फेरे 3 घंटे 4 घंटे का टाइम पूरा लेते हैं, पूरा टाइम लेके पूरी शादी की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी ईमानदारी से और एकदम सही तरीके से करवाते हैं। तो वो तो ये ऊपर वाला तरीका हो गया। अब कई पंडित ऐसे होते हैं, वो बोलो कितनी देर में शादी निपटानी है, 1 घंटे में, चलो 1 घंटे में करवा देंगे। तो बाकी जो मंत्र है वो हटा दिए, मेन मंत्र है वो बोले चलो शादी होगी, तो वो 1 घंटे में करवा देंगे। तो वैकल्पिक विधि जो है ये ऐसी ही विधि है, छोटे फटाफट निपटाने वाली। फटाफट आप फॉर्मूले को व्युत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वैकल्पिक विधि बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा हूँ जो पहले करा चुका हूँ। अब इसका एक छोटा हल्का सा रूप बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकें। इसमें आपको क्या करना है, जो x हो उसकी जगह तो आपको साइन का प्रूफ कर रहे हैं ना, तो x की जगह साइन ए रख दीजिएगा और y की जगह साइन बी रख दीजिएगा। दोनों साइड आपको ये करना है, x की जगह साइन ए और y की जगह साइन बी रख देना है। अगर cos का फॉर्मूला है तो cos ए cos बी रख दीजिए, tan का फॉर्मूला है तो tan ए tan बी रख दीजिए, और LHS RHS दोनों को अलग अलग चेक कीजिए और दिखाइए कि LHS बराबर है RHS। पहले मैं आपको LHS दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स x की जगह साइन ए प्लस साइन इनवर्स y की जगह साइन बी। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कट गया, a आ गया, साइन से साइन इनवर्स कट गया, b आ गया, ये आपके आ गया a प्लस बी। अब RHS साइड में आ जाइए, ये तो बेटा आपका LHS हो गया। अब इस साइड में मैं RHS सॉल्व कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x की जगह मुझे रखना है साइन ए, ये साइन ए आ गया, y की जगह मुझे रखना है साइन बी, तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस y की जगह साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये साइन इनवर्स, ये अंदर है साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस थीटा बन गया। यहाँ थीटा की जगह बी है तो कॉस बी आ गया प्लस साइन बी, और ये आपका बन गया कॉस ए। अब आप इस अंदर वाले को पढ़ें तो आपका एक फॉर्मूले का साउंड आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी बन गया। तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब आप साइन से साइन इनवर्स को कट कर दीजिए, साइन से साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो काटेंगे ही। तो ये लीजिए कट गई, a प्लस बी आ गया। अब LHS देखिए कितना था, a प्लस बी, RHS कितना है a प्लस बी, तो LHS बराबर क्या हुआ RHS। जब LHS बराबर RHS हुआ इसका मतलब फॉर्मूला सही है। तो ये लीजिए बड़ा छोटे तरीके से आपका प्रूफ हो गया
किसी भी फॉर्मूले को आप इस तरीके से बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये प्रूफ करा देता हूँ। देखिए इनमें से कोई फॉर्मूला ले लीजिए, ये प्रूफ करा के दिखा देता हूँ। एक और ले लीजिए, 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। तो वही जो मैंने पहले कहा था वैसे ही माना x बराबर tan a। इस बार y इसमें है नहीं तो y को tan b कहाँ से मानूं, y है ही नहीं तो x तक ही रहने दीजिए, x बराबर tan a। ठीक है, दोनों साइड में रख दीजिए LHS RHS में और चेक कर लीजिए बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 tan इनवर्स x की जगह tan a, tan से tan आपका कट गया, tan से tan इनवर्स कट गया क्योंकि एक tan है एक इनवर्स है, तो भाई एक सीधा और एक उल्टा काटेगा ही, काटेगा तो कट गया, 3 आ गया, ये आपका LHS आ गया। RHS पे चलिए, यहाँ देखिए क्या होता है, tan इनवर्स ये आ गया 3 tan a 1 माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये आ गया बेटा आपका tan इनवर्स। ये अंदर जो है ये फॉर्मूला बन गया, आपको यहाँ समझना है, ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है किसका, tan 3a का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये आपका बन गया tan 3a का फॉर्मूला बन गया। देखिए ये अब जब tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 3 थीटा होता है। तो tan 3 थीटा, थीटा की जगह a है तो 3 आ गया। अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा जो कि नॉर्मली कटता आ रहा है, ये कट गया तो ये क्या आ गया 3 है। तो LHS मिलाइए 3 है, RHS मिलाइए 3 है, बिल्कुल बैठ रहा है, LHS बराबर है RHS। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से फॉर्मूले को, किसी भी फॉर्मूले को आप बड़े ही आराम से प्रूफ कर सकते हैं। LHS में भी वही रख दीजिए और RHS में भी रख दीजिए, दोनों में रख दीजिए और आपका काम हो गया। दोनों में ही आपको सेम, अगर देखिए अब ये tan का फॉर्मूला था तो tan रखा, x बराबर tan a लिया, वो साइन का था तो x बराबर साइन a लिया, cos का होता तो x बराबर cos a लेते। तो जिसका फॉर्मूला उसके हिसाब से चलना है। चलिए एक और करवा देते हैं, cos का और करवा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। cos का फॉर्मूला था 2 cos वाला लेते हैं, 2 cos इनवर्स x बराबर था cos इनवर्स, और हम cos वाले में cos और साइन वाले में साइन क्यों ले रहे हैं, ताकि कट सके, साइन से साइन इनवर्स ही कटेगा, cos से cos इनवर्स कटेगा, tan से tan कटेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी माना x बराबर cos है। अब ये cos का क्वेश्चन है तो cos ले रहे हैं, LHS ये LHS, तो देखिए cos से cos इनवर्स कट गया, ये आ गया 2a। हम इसीलिए लेते हैं ताकि एक जैसा लेंगे तो वो कटेगा तो आराम से हल हो जाएगा। तो RHS को सॉल्व करिए, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये बन गया cos 2a, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है, ये बेटा फॉर्मूला है, ये हमारा सूत्र है। क्या कहता है, वो ये कहता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है जो मैंने काम में लिया है। अब cos से cos इनवर्स फिर कट गया और बच गया 2a। ये लीजिए, RHS में भी 2a आ रहा है, LHS में भी 2a आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS। तो ये इस तरीके से आप फॉर्मूले को एकदम छोटे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए, जो लंबा तरीका है, विधिवत तरीका है, वो भी करवा दिया, और जो एकदम छोटे में निपटाना है, शॉर्टकट में निपटाना है, वो भी बता दिया। अब आप आराम से सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। रिपीट मैंने पहले भी कह दिया, डेरिवेशन पूछा नहीं गया है अब तक, आप देख लीजिए पेपरों को पीछे मुड़ के, डेरिवेशन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आता है बेटा, जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा पता होता है, जिस चीज़ के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता होता है उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है, पढ़ने की इच्छा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है। जितना जानेंगे उतना मज़ा आएगा, है ना, जानकारी में तो मज़ा है, जिसके बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं। अब आप टेनिस नहीं देखते होंगे, क्यों नहीं देखते होंगे, टेनिस के बारे में आप जानते ही नहीं है, जब जानते ही नहीं तो मज़ा कहाँ से आएगा, है ना। क्रिकेट के बारे में आप जानते हैं, इसलिए अधिकतर सोचिए जो खेल आपको पसंद है वो क्यों पसंद है, वो इसलिए पसंद है उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, है ना। तो बस यही बात होती है, जानना ही तो है। विराट कोहली क्रिकेट को और अच्छा जानता है, उसे पता है ऐसी बॉल को ऐसे खेलते हैं, ऐसी बॉल को ऐसे खेलते हैं, ऐसी बॉल को ऐसे खेलते हैं, ऐसे ओवर में ऐसे खेलना चाहिए, इस बॉलर को ऐसे खेलना चाहिए, वो ज़्यादा जानता है क्रिकेट के बारे में। तो जानकारी जो है वही तो आपका उस खेल में बढ़िया प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। तो यही हमारे यहाँ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। पढ़िए बेटा, जो चीज़ मिले सब पढ़िए, ठीक है ना। और याद रखिएगा, गहराई बहुत है इनके अंदर, जो भी हमने पढ़े हैं इनके अंदर और भी गहराई है, लेकिन फ़िलहाल हम 12th कर रहे हैं तो हम 12th क्लास जितना ही गहराई को पकड़ेंगे। जब हम JEE एडवांस मेन में जाएंगे
IIT JEE मेन में जाएंगे तो मेन के लेवल का गहराई पकड़ेंगे, एडवांस में जाएंगे तो एडवांस लेवल की गहराई पकड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम गहराई नहीं है, अभी हम सिर्फ 12th बेस जितना है उस तक की बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सवाल बदलते जाएंगे, और टफ और टफ और टफ, कोई अंत नहीं है, भयंकर टफ सवाल आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपने आप को स्टिक करेंगे 12th क्लास तक, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।